भर से बड़ी खबर। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बालिंद मणि त्रिपाठी व 3 अन्य के खिलाफ लगा हत्या का आरोप। लालगंज पहुंचे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व कई पूर्व जिलाध्यक्ष। मिर्जापुर लालगंज जनपद मिर्जापुर थाना लालगंज अंतर्गत 5/6/2024 समय 1 बजे के आसपास दोपहर थाना लालगंज क्षेत्र के पतुलकी गांव के पास बाइक से लालगंज ब्लॉक जाते समय पतुलकी के पास अज्ञात वाहन के जोरदार टक्कर होने से मौत हो गई थी। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि 4 पहिया वाहन से गाड़ी को बैक करके राजीव कुमार मौर्य के सिर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पंचायत मित्र राजीव कुमार मौर्य उम्र करीब 38 वर्ष, पुत्र रामकिशन मौर्य निवासी लहंगपुर नेवादा ग्राम कोठी कलवारी खुर्द, जो कि मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बालिंद मणि त्रिपाठी व 3 अन्य लोगों पर इनका हाथ है। पुलिस ने 304A 120B के तहत धाराओं में FIR पंजीकृत कर दिया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष बातचीत में बताया कि सिर्फ हमें फंसाने की साजिश की जा रही है और हमारी राजनीतिक कद को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 7/6/2024 को थाना लालगंज में जिले के कई पुराने जिला अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। अजीत कुमार श्रीवास्तव से बातचीत कर थानाध्यक्ष ने उन लोगों को बताया कि प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लग रहे, लेकिन परिजनों का आरोप है और आरोप का जांच कर तभी कुछ कहा जाता है। पुलिस स्वतंत्र होकर निष्पक्ष जांच करेगी। निर्दोष को नहीं फंसा जाएगा। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा सागर दुबे ने बताया कि सिर्फ साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं को काफ़ी रोष है। बालिंद मणि त्रिपाठी ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता इस तरीके से किसी के साथ होगा तो वह जिले तक ही नहीं, थाने तक ही नहीं, प्रदेश स्तर तक भी वह लड़ाई लड़ेंगे। रिपोर्ट। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब खड़खड़ाहट की आवाज़ आई तो हम लोगों ने देखा रोड के तरफ, कुछ दूर घसीटते हुए गए, फिर गाड़ी पीछे किए, फिर आगे किए, फिर गाड़ी पीछे किए, फिर आगे गाड़ी किए। वो गाड़ी 4 व्हीलर थी, सफ़ेद कलर। गाड़ी का नंबर पता है आपको? नहीं, हमें गाड़ी का पता नहीं है। अच्छा, वाइट कलर की गाड़ी थी। छप्पर उनके ऊपर चढ़ाएगी, इसके बाद तब फिर वो लेके भागा। अच्छा, तब आप जब आपको पूरी जानकारी हुई तो आपके भाई वहाँ रोड पे थे कि आप लोग कहीं उनको हॉस्पिटल से या कहीं? तो पुलिस उनकी एम्बुलेंस आई, पुलिस उनको अपने बैग में भरी और ले गई। अच्छा, आप लोगों ने FIR किया है? जी। क्या प्रशासन से आपको कुछ आश्वासन मिला है? जी। क्या मिला है आश्वासन? कि हम इसको जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आगे पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोग कुछ उस पर विचारधारा करेंगे? जी, उस पर विचार किया जाएगा। अगला अग्रिम कदम हमारा क्या होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है प्रशासन हमारे साथ न्याय करेगा। क्या है पूरा मामला? अब हमको भी इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने भी देखा है कि एक FIR हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें हमारे मार्केट का ही एक कुमार मेडिकल स्टोर है, उसके संचालक हैं संजय मौर्य। उनके भाई यहाँ कलवारी खुर्द में पंचायत मित्र थे। कल वो लालगंज जा रहे थे, शायद कहीं रास्ते में किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो कल शाम तक हमको पता चला कि संजय मौर्य आपके खिलाफ FIR कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जब तक हमको प्रमाणित रूप से इसका अधिकृत सूचना नहीं मिलेगी तब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन आज हमको सोशल मीडिया से पता चला कि हमारे खिलाफ FIR हुआ है। इतनी जानकारी हमको है। इससे क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा कोई मांग नहीं है। मैं इस FIR को राजनीतिक साजिश ही जानता हूँ। मेरे खिलाफ मैं चूँकि अपने को एक ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम जीवन भर राजनीति किए हैं और आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी छवि बचा के और राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारी छवि खराब करने की एक साजिश की जा रही है, जो हमारे राजनीतिक विरोधी लोग हैं। शुरू से ही जब मैं जिलाध्यक्ष था तब से ही हमारे खिलाफ विभिन्न प्रकार की वीडियो वायरल करना और तमाम प्रकार का आरोप लगाना, और यहाँ तक कि साजिश के तहत ही हमको जिलाध्यक्ष से हटवाया गया। और उसके बाद भी हमारी छवि के पीछे लोग पड़े हैं। हमारी राजनीतिक कद हमारा ख़त्म करने के लिए यह सब साजिश है। और मेरा इस संजय मौर्य या राजू मौर्य से कोई
किसी प्रकार का कोई अदावत नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं उनके बारे में विशेष जानता तक नहीं हूँ। मेरे बाजार में उनका मेडिकल स्टोर है, मैं इतना जानता हूँ। उनका जो आरोप है वो निराधार निराधार नहीं, पूरी तरह से साजिश है। हमको अभी जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी ही न हो, वह हत्या का हमारे ऊपर आरोप लगाए, तो आपको हम यही कह सकते हैं कि निराधार नहीं, यह साजिश है। तो जांच होगा तो पता चल जाएगा। निश्चित रूप से यह भी हम चाहते हैं कि चूंकि संजय मौर्य के भाई खत्म हुए हैं, तो हम प्रशासन से भी चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो करके उसको भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हुई है, उसके मन में भी किसी प्रकार का शंका न रहे, उसको भी न्याय मिले। अगर उसको किसी प्रकार की गलतफहमी है हमारे बारे में, तो वह भी खत्म होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई राजनीतिक संरक्षण मिले, लेकिन हमारे बारे में भी गलत ढंग से कोई साजिश न किया जाए। मैं राजनीतिक विरोधियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि राजनीति को लोकतंत्र में राजनीति की तरह करें। राजनीति में साजिश करके, किसी की छवि खराब करके, किसी को गलत ढंग से फंसा करके उसकी राजनीतिक हत्या न करें। यह आग्रह है राजनीतिक विरोधियों से। आप भी जो है पहले जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और बालेंदु पाटिल जिनके नाम पर FIR जो है हुआ है, और उनके साथ उनके सहयोगियों पर भी FIR हुआ है, क्या कहेंगे? ये पूरी तरीके से अन्याय है। पुलिस की ये गंभीर गलती है और बालेंदु जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ ऐसा करना ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये पुलिस प्रशासन की अंधेरगर्दी है। क्या लग रहा है किसका हाथ है इसमें? अब वो हाथ तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि दिमाग में हम लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे होगा। क्योंकि सामान्यतः हम भी मानते हैं कि पुलिस इस प्रकार के मामले में बिना किसी बहुत अतिरिक्त प्रेशर के जायज FIR तो करने में पसीने छूट जाते हैं। इस प्रकार का FIR हुआ तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेशर है। लेकिन थानाध्यक्ष इस बात को बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था को भी मैं समझ रहा हूँ कि वह कहीं से भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे देखा जाएगा जो परिस्थिति होगी। कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ किया जा रहा है और पूरी साजिशन जो है ये संभव है। राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके पीछे राजनीतिक ही षड्यंत्र है। बालेंदु जी कोई ठेकेदार है नहीं, बालेंदु जी कोई माफिया है नहीं, बालेंदु जी कोई गुंडा है नहीं, उनका कोई प्रतिद्वंदी कोई प्रतिस्पर्धी है। हाँ, बालेंदु जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बालेंदु जी का प्रतिद्वंदी कोई न कोई राजनीतिक ही होगा, तो वो संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने बातचीत की? अभी शीर्ष नेतृत्व से नहीं, अभी तो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर कि आखिर एसओ ने मुकदमा क्यों पंजीकृत किया, उनसे सारी बात जान लें और उसके बाद में जैसी परिस्थिति आएगी तो जरूरत पड़ेगी जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये संघर्ष बंद नहीं होगा। आगे क्या भारतीय जनता पार्टी बालेंदु जी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बालेंदु जी की बात नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता की भी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से परेशान किया गया, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब ये पूर्व जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब लोग मिल करके संघर्ष के लिए। एसओ साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जांच में हमको यह सब मामला जो है साजिश ही लगती है। आगे चल करके जो उसकी होगी उचित कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत। जब जिले के इतने बड़े भाजपा कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो सकती है, तो अन्य भाजपा नेता कैसे सुरक्षित है? अब और ये क्या मिर्जापुर में उपेक्षा हो रही है? अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पार्टी की सरकार है। हमेशा आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उत्पीड़न करते हैं, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। तो हम इसके लिए अब अपनी ही कमी को बताएंगे, किसी दूसरे पर क्या दोषारोपण करें? जी, MB एक्ट नहीं हुआ है। उस तहरीर जो प्रतिवादी ने दिया है, तहरीर के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई के एक्सीडेंट की साजिश रची गई है। तो 120B और 304A, हाँ 304A के तहत मुकदमा चाहेंगे इतने बड़े प्रकरण में, क्योंकि इतने बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से जो है FIR दर्ज, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता आदरणीय बालेंदु जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ कि इसकी बड़ी गंभीरता से अगर कहीं चूक हुआ है, जैसा कि एसओ महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक फोरम हुआ है, इसके तहत 2 दिन में मामला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु जी, अगर बालेंदु जी ही नहीं, हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का गलत आरोप लगा करके मुकदमा होगा, इसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव के तुरंत बाद ही जो है ऐसा प्रकरण सामने आया है और उसके साथ साथ उनके साथियों पर भी FIR हुई। क्या कहेंगे कि चुनाव का क्या कुछ प्रभाव हो सकता है इसमें, या राजनीति
संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें दुर्घटना कभी भी होता है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। बालेंदु जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या लग रहा है इसके तहत इनके क्या? पहले मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान रहा है, कभी अवहेलना नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग आदरणीय गंगासागर दुबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय लाल बहादुर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, धनंजय पांडे जी, सभी प्रमुख हमारे जो है उनके नेतृत्व में हम लोग आज, क्योंकि हम लोग एसपी से भी मिल सकते थे, लेकिन प्रश्नगत मामला हमारे लालगंज थाने का था, तो हम लोग जानना चाहते थे किसके दबाव में यह FIR हुआ है। जो महोदय ने स्पष्ट कहा कि कोई दबाव में FIR नहीं हुआ है, ये तत्कालिक परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो गई थी कि जो हमको ये करना पड़ा। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि प्रथम दृष्टया ये गलत है, इसको हम लोग समझ करें।